नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। भारतीय जनता पार्टी के एकमात्र राजनेता जिन्होंने वित्त मंत्री को पत्र लिखकर मांग की है कि मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग को तत्काल नगद सहायता दी जाए। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी जी की। राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी ने हमारे साथ चर्चा में बताया कि गरीबी रेखा और गरीबी रेखा से नीचे वालों की चिंता करते हुए सरकार ने उनके खातों में नगद राशि के साथ साथ उन्हें 3-3 महीने का राशन भी उपलब्ध करवा दिया है। लेकिन निम्न मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग जिनमें छोटे दुकानदार, निजी संस्थानों के छोटे कर्मचारी आदि आते हैं, उन्हें भी राहत की एवं सरकार से सहायता की आवश्यकता है, क्योंकि निरंतर लॉकडाउन के चलते उनका व्यापार और आमदनी बंद है। अतः सरकार उनके और उनके परिवार के लिए भी कुछ सोचे और तत्काल ऐसे लोगों के खातों में नगद राशि जमा कराए। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं मध्य प्रदेश के राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी जी। और मैं दर्शकों को ये भी बता दूं कि कैलाश सोनी जी एकमात्र ऐसे भाजपा नेता हैं जिन्होंने वित्त मंत्री को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने मांग की है कि मध्यम वर्गीय परिवारों की दशा सुधारने के लिए तत्काल नगद सहायता दी जाए। सोनी जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जी। ये जो आपने एक पत्र लिखा है अभी वित्त मंत्री जी को, जी जी, मध्यम वर्गीय परिवार की चिंता जो आपने व्यक्त की है और उनके दर्द को इस लॉकडाउन के दौरान समझा है, क्या आपने देखा इतने करीब से जिसकी वजह से आप ये पत्र लिखने पे मजबूर हुए? क्या है कि गरीबी रेखा वालों का तो माने बहुत शीघ्र जी। हमें याद नहीं आता कि स्वतंत्रता के बाद इतने फास्ट तेजी से सबसे बड़ी जो देश की जरूरत थी लॉकडाउन में, गरीब आदमी के पॉकेट में पैसा पहुंच जाए। जी। तो विदिन ए वीक गरीब के खाते में 1,000 रुपया आ गया। जी। उज्ज्वला का उन्हें सिलेंडर मिल गया। जी। उनके खाते में 2 बार का पैसा आ गया। जी। इसके अलावा 3 माह का राशन मिल गया। जी। उनका तो माने इस ब्लॉक का काम चल गया। जी। उसका कोई के नाम जो गरीबी रेखा में नहीं, वैसे हमारे हिसाब से बहुत है 98% गरीब जो है वो गरीबी रेखा कवर हो गया है। लेकिन तो लोअर मिडिल ब्लॉक है। जी। जी। मध्य वर्ग और मध्य वर्ग से नीचे की तरफ। जी। और गरीबी रेखा से ऊपर की तरफ जिसके 4 बाल बच्चे हैं, 6 बाल बच्चे हैं, कारीगर हैं, रोज के रोज दुकान लगाते थे। गरीबी रेखा में जो नहीं आ पाए ऐसे छोटे छोटे दुकानदार और रोज कमाने रोज खाने वाले लोग जो हैं उनकी पीड़ा है ये। जी बिल्कुल, बहुत सही बात कही है। आर्थिक नियोजन, लोन है, शिशु लोन है, बाकी की सारी चीजों में बहुत अच्छी कवरेज दी है व्यवस्थित। लेकिन तात्कालिक लोगों ने जैसा बताया कि भैया दुकान शुरू होगी कल के कल जो है उसमें उत्पादकता आएगी, ये जरूरी नहीं है। अभी तत्काल उनके भोजन का प्रबंध हो जाए, काम के साथ दुकान खुल जाएगी तो भी उनका काम चलने वाला नहीं है। हमारे सोने चांदी के कारीगर हैं, ये बाल बनाने वाले नाई हैं, बहुत कई तरह के लोग, छोटी मोटी दुकान वाले हैं, छोटे व्यापारी हैं। बराबर है, छोटे जो खून के वाले हैं, छोटे जो पान की दुकान वाले हैं। जी, और छोटी प्राइवेट संस्थाओं में नौकरी करने वाले छोटे मोटे कर्मचारी हैं। अभी जो संपर्क में आए लोग तो सबसे ज्यादा पीड़ा जो है मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग की है। मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग के नीचे, जी, गरीबी रेखा से ऊपर। जी जी, समझ गया मैं, बिल्कुल। इनके यहाँ 4, 5, 6 बाल बच्चे हैं तो और धंधा रोजगार पूरा टोटल लॉकडाउन है। जी जी। सोनी जी, ये जो केंद्र सरकार ने जो 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज जारी किया है, हेलो जी, आप सुन पा रहे हैं ना मुझे? ये केंद्र सरकार ने जो 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज बता रहे हैं बार बार, एक्चुअल वास्तविकता इसकी कितनी है? ये 20 लाख करोड़ का ही है या ब्रांडिंग 20 लाख करोड़ की है? उसमें क्या है कि देश की आर्थिक रीढ़ में टीका लगाने का काम
लेकिन ये इनेक्टमेंट जो है उसका प्रभाव आएगा। माने जो योजना बनाई है, नियम कानून कायदे बन के पैसा नीचे आकर के और ब्लॉक में इंडिविजुअल के पास जाएगा, उसमें लगेगा समय। अब जैसे शिशु योजना में 2% ब्याज घटा करके उनने और सरकार की गारंटी पे लोन का प्रबंध किया है, लेकिन ये प्रबंध होते होते तक लोगों के सामने वे जीवन की समस्या है। जब सामने अवगत करा दिया। सोनी जी, इसमें मैं आपसे एक बात और जुड़वाना चाह रहा हूँ बीच में। इतना बड़ा पैकेज जिसको प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी बता रहे हैं बार बार कि देश की जीडीपी का 10% है, इस पैकेज में यदि मध्यम वर्गीयों को कुछ नहीं मिल पाया तो आपको लगता है कि अलग से मध्यम वर्गीय और निम्न मध्यम वर्गीयों की सरकार कुछ सोचेगी? आपसे मैं निवेदन करता हूँ विनम्रता पूर्वक के उनने जो रचना की है इसमें लोअर मिडिल ब्लॉक भी कवर हो रहा है, लेकिन उसका लाभ आते आते तक हमें तत्काल पेट में भोजन चला जाए, इसके लिए मैंने निवेदन किया है कि कम से कम 2 माह तक बिल्कुल बिल्कुल जी, और राहत अभी रचना कुछ करना चाहिए इनकी, बिल्कुल 2 माह तक करना चाहिए। उसके बाद तो आपने जो नियोजन किया है वो एकदम एक्यूरेट परफेक्ट है। बहुत विचार करके अच्छी योजनाएं बनाई है। क्या है कि ये मुफ्त में आदमी नकारा भी बनता है। अनावश्यक राज्याश्रय भी नहीं देना चाहिए। नहीं, लेकिन नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है कि हमेशा सरकार ने मुफ्त कुछ दिया हो। ये तो अभी एक आपदा है जिसकी वजह से लोगों का, अब जैसे स्कूलों की फीस की माफी की जहां तक बात है, प्रदेश सरकार ने स्कूल फीस में कुछ रियायत दिलवाई है, लेकिन कई प्रदेशों में पूरी 3-3 महीने की स्कूल फीस माफ की गई है। तो इसको इस दृष्टि से नहीं देखा जा सकता कि आदमी मुफ्त में नकारा बनेगा। अभी तो जरूरत को देखना पड़ेगा, प्राथमिकता किस चीज की है। कोई हमारा ये कहना है कि उनका जो है ये बात का ध्यान रखें कि लोगों में कार्य क्षमता विकसित हो जाए, लेकिन ये जो है ये इमरजेंसी है, ये परिस्थिति देश में कभी देखी नहीं, समाज जीवन में कभी देखी नहीं हमने, बिल्कुल अप्रत्याशित है हमारे देश के जीवन में। इसलिए जो तात्कालिक कब से एक्यूरेट दर्द और हमें मालूम है कि सोनी जी, इसमें मैं पूछना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था कि स्वदेशी अपनाने का जो उन्होंने मंत्र दिया है उसको अपन इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं क्या? चाहत से देशी, जरूरत में स्वदेशी और मजबूरी में विदेशी। नहीं, अब क्या है, अभी तो दुनिया में अपने हिंदुस्तान को एस्टेब्लिश करने के लिए बिल्कुल एक्यूरेट नारा है उनका, और अभी अपन ने अनुभव से इसको जान लिया है। हवाई जहाज बंद, रेल बंद, अभी आजू बाजू डिवीजन में हम जा नहीं सकते, लेकिन हमारा काम चल गया नीचे। तो इसी सिस्टम को हमें ब्रांडिंग करना पड़ेगी ऊपर तक। क्षेत्रीय लेवल पर जिन चीजों से अभी हमारा काम चला है, इन चीजों में इसी ब्लॉक में हमें इन चीजों का प्रोत्साहन दे करके हर गांव में जरूरत के मुताबिक इकाई खड़ी करना पड़ेगी। जी। और बिल्कुल एक्यूरेट आदमी है उनके पास देश भर में, सबसे एक्यूरेट आदमी है, उसका नाम है नितिन गडकरी जी। ये आदमी मुकाम तक पहुंचा देगा इन योजनाओं को। सूक्ष्म और लघु उद्योग है उनके पास, कृषि आधारित उद्योग, गांव की जरूरत के मुताबिक उद्योग, जैसे कि माने ऊर्जा का काम, यदि हमने गोबर से सीएनजी बनाई गांव में, और ऊर्जा यदि हम गांव में पैदा करने लगे, तो अभी आपके हरिद्वार के आसपास 2 सालों में शुरू हुआ है सीएनजी गोबर गैस से। यदि ये गांव में कर ले तो हमारा ईंधन का ईंधन मिल गया और गाय के लिए कंबल मिल जाएगा। जी सोनी जी, और हमें इसमें जैविक खाद मिल जाएगा। जी, आपकी बात बिल्कुल सही तरह से आपने समझाई है। और सबसे खास बात तो जिस खास बात के लिए मैंने आपको फोन किया था और आपसे बात करना चाहिए थी, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जो आपने पत्र लिखा है वित्त मंत्री जी को,
उसके लिए मैं सारे निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों की ओर से हमारे चैनल के माध्यम से आपको साधुवाद देता हूं। आपने हमें चर्चा के लिए समय दिया, हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर समय जगत के लिए भोपाल से संदेश नेमा की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.